तो लगातार कुछ दिनों से जो रैली चल रहा था तो इसमें बहुत सारे लोग घुस गए थे। मतलब इन सारे लोगों का जो नशा वो आज उतार दिए। जो अगर आप जूनियर देखोगे, यहाँ पे आप मिड कैप भी देखोगे, स्मॉल कैप देखोगे, तो सारे सारे नशे उतर दिए। यहाँ पे देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पहले चलते हैं, पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हुआ वो सब देखेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी एक जगह पे ही था, कुछ खास हुआ नहीं। बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग किया, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद लगातार एक ही रेंज के ऊपर काम किया। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सिनारियो, गैप अप ओपनिंग किया, उसके बाद नीचे गए, ऊपर गए, मतलब एक ही कंसोलिडेशन रेंज में था। तो यहाँ पे ठीक ठाक है निफ्टी बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है इस जगह पे। इस जगह के ऊपर निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्राइंगल सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये सब छोड़ते हैं, हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या जिन लोग यहाँ पे घुस गए थे उन लोगों का नशा कैसे उतरे। तो यहाँ पे पहले निफ्टी खुलते ही यहाँ पे स्मॉल कैप, यहाँ पे निफ्टी जूनियर यहाँ पे खुलते ही नीचे चले गए, उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस किया, उसके बाद एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया। मतलब पूरा शार्प करेक्शन जिसको कहते हैं, शार्प मूव जिसको कहते हैं, ऐसा ही करेक्शन हुआ। यहाँ पे मिड कैप में भी वही हालत है, शार्प मूवमेंट किया 10 बजे तक, उसके बाद देखिए खड़े हो गए, यहाँ पे नीचे गए, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके बाउंस किया, उसके बाद फिर से नीचे। तो ऐसे ही काम किया आज मिड कैप स्मॉल कैप जूनियर। तो मतलब ये जो करेक्शन था ये बहुत ही जरूरी था। मैंने पिछले कुछ दिनों से ये बात कर रहा था कि स्टॉक्स ऐसे नहीं जा सकते, इंडेक्स ऐसे नहीं भाग सकते। तो इसको जो नेचुरल सिस्टम है वो खराब कर देता है। जब इतने तेजी से भागते, लगातार स्ट्रेच होते चले जाते। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब 29,000 से लेके 41,000, मतलब 11,000 पॉइंट का रैली ऑलरेडी हो चुका है और ये थम नहीं रहा है। तो यहाँ पे कैसे कैसे काम हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का सिनेरियो कैसे चल रहा है। तो निफ्टी अभी जिस रेंज में खड़ा है 19,993, मतलब 20,000 में है हम। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये 200 का डीएमए है, 200 के डीएमए से यहाँ पे ऊपर खींच दिया। तो यहाँ पे हो सकता है कि 200 यहाँ पे 2 घंटे का जो 200 डीएम है उसको टच करे। वो लगातार इस जगह के ऊपर आ रहा है 19,800 के करीब। तो यहाँ पे 2 घंटे का जो 20 टाइम फ्रेम है उसको टच कर सकता है। तो और बैंक निफ्टी का भी सीन बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ से 100 डीएमए को टच किया, ऊपर नीचे किया, अभी ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है और आज फ्लैट रेंज था। लेकिन निफ्टी एक जगह पे खड़े रहने के बावजूद भी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि निफ्टी जूनियर मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार यहाँ पे गिरावट जारी रहा और स्टॉक्स में लगातार भारी भरकम गिरावट आए। मतलब और ये जरूरी था। देखिए एक दिन में आरएसआई क्या हुआ, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आरएसआई के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये जितनी देर ऊपर इसकी तरफ चलता है आप उसके साथ आपको बने रहना होगा। तो आरएसआई क्या होगा, यहाँ पे आरएसआई था 80 से, कल 88 था स्मॉल कैप का, आज देखिए 60 हो गए। मतलब आरएसआई यहाँ पे नशा उतार दिए। कल मिड कैप का आरएसआई था 89, आज यहाँ पे देखिए 63। तो आरएसआई का जो ओवरबॉट सिनेरियो था वो यहाँ पे हल्का हो चुका है। यहाँ पे जो शार्प करेक्शन आया तो यहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन और कुछ दिन चल सकता है। मिड कैप जूनियर में तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम भी नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा गिरावट आया, लेकिन जूनियर एक ही रेंज में तो है और यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ये करेक्शन थोड़ा बहुत चल सकता है, टाइम वाइज चल सकता है। अगर आप देखोगे कि प्राइस वाइज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन टाइम वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टाइम वाइज किस तरीके से काम कर सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया था 14 अगस्त, ये 20 डीएमए को टच किया डेली का। यहाँ पे हो सकता है कि इस जगह पे फिर से आके 50 डीएमए को भी टच कर दे। मैं यहाँ पे इस लाइन को लगा देता हूँ, यहाँ पे 20 और 50 डीएमए, फिर 20 और 50 डीएमए को देखिए, 20 और 50 डीएमए, यहाँ पे 20 डीएमए आ रहा था उसी रेंज के ऊपर या फिर उसके थोड़ा बहुत ऊपर। यहाँ पे 20 डीएमए के बाद मैंने निफ्टी में भी आपको डिस्कस करके बोला था कि 20 डीएमए के बाद 50 डीएमए को टच करने आता है। तो यहाँ पे 20 डीएमए को टच किया था मिड कैप, तो यहाँ पे हो सकता है कि 50 डीएमए टच करे और इस जगह के ऊपर भी आ जाए। ये जो रेंज है
इस जगह के मतलब 37,772, मतलब और 2-3 हज़ार पॉइंट का करेक्शन आ जाए, लेकिन ये सीधे लाइन में आएगा या टाइम वाइज करके आएगा वो तो टाइम बताएगा। यहाँ पे मिड स्मॉल कैप में भी वही हाल है कि यहाँ पे 20 टच किया था, यहाँ पे 50 डीएमए को टच करने का भारी भरकम संभावना है, और ज्यादा से ज्यादा 100 डीएमए टच कर सकता है, जिसका संभावना अभी के लिए नहीं लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का करेक्शन हुआ है, अभी देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर भी एक दिन 1-2 दिन यहाँ पे गिरावट और भी जारी रह सकता है, वो देखेंगे, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि निफ्टी यहाँ पे खड़ा रहा, निफ्टी में आज कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में भी काम नहीं हुआ, लेकिन और निफ्टी के जो स्टॉक्स से लगा, ज्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पे आपको गिरावट नहीं देखने को मिला यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव थे, न्यूट्रल थे, और थोड़ा बहुत स्टॉक्स को छोड़ के थोड़ा बहुत स्टॉक्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जैसे कोल इंडिया जैसे ये स्टॉक्स एक्सपेंशन हो चुका था, तो इसीलिए इन सारे स्टॉक्स में गिरावट आए। यहाँ पे बीपीसीएल 200 डीएमए के ऊपर काम कर रहा है अभी, तो ठीक ठाक ही है। तो निफ्टी के स्टॉक्स ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स था उसमें लगातार गिरावट आए, और भारी भरकम, मतलब अब बहुत ही ज्यादा गिरावट आए। अगर आप मार्केट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही ज्यादा गिरावट आया था यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप। यहाँ पे देखिए कैपिटल गुड्स का स्टॉक 3% गिरे, कमिंस इंडिया यहाँ पे 2.5% गिरे, यूएसएल, वोल्टस गिरे, वोल्टस जा रहा था। यहाँ पे देखिए आईओसी गिरे, इंडियन ऑयल 3%, 4% तो नॉर्मल था आज। एमजीएल, आईजीएल एमजीएल में बहुत ही अच्छा करेक्शन हुआ। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज जो केमिकल स्टॉक्स, एबीबी 5%, 4% की गिरावट आए। 4% तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिला आज। यहाँ पे देखिए ओबेरॉय रियल्टी 5%। यहाँ पे पेट्रोनेट भी यहाँ पे गिरावट आए, बहुत कुछ दिनों से रैली चल रहा था पेट्रोनेट का। नवीन फ्लोरिन 200 डीएमए टच कर सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसमें भी भारी भरकम गिरावट आए। यहाँ पे आरईसी में तो करेक्शन आना ही था, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपेंशन होने के बाद यहाँ पे तो करेक्शन मांगता है, और भी करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, और टाइम वाइज ज्यादा यहाँ पे किल कर सकता है। यहाँ पे पीएफसी कहाँ पे गए। बायोकॉन देखोगे, बायोकॉन में अच्छा मूवमेंट आ सकता है इन फ्यूचर। यहाँ पे पीएफसी कहाँ पे गए, पीएफसी ये है नीचे। पीएफसी में गिरावट आए 7%। स्टील अथॉरिटी में भी गिरावट आए। लॉरस लैब में भी हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला नीचे की तरफ। कैनफिन होम, आईआरसीटीसी, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक। फेडरल बैंक नीचे गया, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। यहाँ पे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा गिरावट आए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब जिन स्टॉक्स में गिरावट नहीं जरूरी था वहां पे भी गिरावट आए, लेकिन जिन स्टॉक्स में अभी तक के लिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ है ऊपर की तरफ, तो उन स्टॉक्स निकल जाएगा। और जिनमें एक्सपेंशन हो चुका है ज्यादा, जो स्टॉक्स ज्यादा खींच चुके हैं उसमें यहाँ पे करेक्शन आएगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी अच्छा है। नेशनल एल्यूमिनियम, इससे ज्यादा करेक्शन मुझे उम्मीद नहीं है। यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज ठीक ठाक करेक्शन कर रहा है। एवी कैपिटल 200 डीएमए के ऊपर और भी गिरावट आ सकता है एवी कैपिटल में। इंडिया बुल्स हाउसिंग 9%, 10%, 5%, 4% में तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे गिरावट आए। भेल, मतलब जब आप एक बात मानो कि अगर जब स्टॉक्स में गिरावट आते हैं, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में जब गिरावट आते हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि आप जिन स्टॉक्स में हो उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आपका स्टॉक्स अच्छा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा गिरावट आपको आपके स्टॉक्स के ऊपर नहीं देखने को मिल सकता है। जहाँ पे आप स्टॉक्स में इंडेक्स में 3-4%, 5%, 6% नॉर्मल दिखोगे, वहां पे आपके स्टॉक्स में 2-3% या 2.5%, 1% का गिरावट देखने को मिलेगा। यानी कि आपका स्टॉक्स का क्वालिटी अच्छा है और वो निकल जाएगा। जिनमें अभी तक चाल नहीं आए वहां पे क्यों करेक्शन आएगा ना। जिन स्टॉक्स ज्यादा खींच चुके वहां पे करेक्शन आने का चांसेस ज्यादा है।
तो कुल मिला के अभी आज के लिए इतना ही। तो एक बार समाप्त कर लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी में मुझे ज्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा है। निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलता रहेगा, 2-4 दिन करेक्शन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ का दिशा है, क्योंकि इसमें टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है। बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी जूनियर में भी ज्यादा करेक्शन होने का चांसेस नहीं है। निफ्टी जूनियर भी निकल जाएगा। तो निफ्टी के स्टॉक, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, निफ्टी जूनियर के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना। और यहाँ पे निफ्टी में मिड कैप और स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो सकता है। टाइम वाइज 1-2 महीने यहाँ पे बीत सकता है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी। तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है वहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा होना पड़ेगा। जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के जो रिस्क और रेशियो जहाँ पे अच्छा है, उन सारे स्टॉक्स में अगर आप बने रहोगे तो आपको रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का जो ये जर्नी है ये रुक सकता है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे निफ्टी का स्टॉक ज्यादा चल सकता है। निफ्टी में जिन स्टॉक्स में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है लास्ट 3-4 महीने से, वहां पे आपको ज्यादा करेक्शन, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।